हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम यूपीएससी में जो रिजर्वेशन है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है उस पर बात करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक सब पर अफेक्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2013 के प्रीलिम्स कट ऑफ को लेकर था, जिसमें जनरल का कट ऑफ 267 गया और एससी कैटेगरी का 233। तो अब इशू क्या था इसको समझिए। कोर इशू ये था कि क्या रिजर्व्ड कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो अगर कोई रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है, अपनी कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन ले रहा है, तो क्या वो बाद में माइग्रेट कर सकता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, फाइनल मेरिट में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट पर माइग्रेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये तो इशू था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी का लिया गया है तो आप फिर जनरल सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अपनी कैटेगरी की सीट के लिए ही एलिजिबल होते हैं। मतलब आपकी जो फाइनल रैंक है अलोन वो मेरिट डिसाइड नहीं करती। तो रूल्स जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। अब रूल क्या कहते हैं? रूल जो जिसको कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने वो रूल 14 था। इसमें कहा गया कि अगर आपने कोई भी नो रिलैक्सेशन एट एनी स्टेज, एग्जाम की किसी प्रोसेस किसी स्टेज में आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है अपनी कैटेगरी का, तो आप आराम से, तो ये रूल कहता है कि आप माइग्रेट कर जाएंगे। आपने फॉर्म भरते समय अगर कैटेगरी भरी भी है लेकिन आप हर स्टेज पर कोई रिलैक्सेशन नहीं क्लेम कर रहे हैं तो आप माइग्रेट कर सकते हैं अनरिजर्व्ड सीट पर, यानी कि आप क्लेम कर सकते हैं अनरिजर्व्ड सीट को भी। लेकिन अगर किसी स्टेज पर आपने कोई रिलैक्सेशन ले रखा है तो आप फिर रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट को ही क्लेम कर सकते हैं और उसी के लिए आप फाइट करते हैं। फिर सपोज करिए फर्स्ट स्टेज में या फॉर्म भरते समय आपने एज रिलैक्सेशन ले रखा है अपनी कैटेगरी के अनुसार, आप जनरल कैटेगरी में आपकी एज आ ही नहीं रही है, यानी कि अनरिजर्व वाली कैटेगरी में, तो फिर आपने पहले स्टेज में ही फॉर्म भरते समय ही रिलैक्सेशन ले लिया, तो आप अपनी कैटेगरी के रिजर्व सीट पे ही आपको फाइट करनी पड़ेगी, उसी के कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। और फाइनल जब आपको जॉब फाइनल मेरिट में मिलेगी तो आपको आपकी कैटेगरी की जो वैकेंसी होंगी उसी पर, उसी की पोस्ट में आपको अलॉट किया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगी, ये कहा इस रूल ने। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। तो देखिए ये जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डबल बेनिफिट को प्रिवेंट कर रहा है। डबल बेनिफिट मतलब एक तो आपने रिलैक्सेशन लिया और उसके बाद आप अनरिजर्व कैटेगरी पे जब आप चाहें तब आप माइग्रेट नहीं कर सकते। तो एक प्रोसेस होती है माइग्रेशन की और एक होता है डबल बेनिफिट। ये जजमेंट डबल बेनिफिट को प्रिवेंट कर रहा है, आपके जो फेयरनेस और इक्वालिटी है उसको इंश्योर कर रहा है, और जो कॉमन कंफ्यूजन बना हुआ है मेरिट को लेकर एस्पिरेंट्स के मन में वो उसको क्लेरिफाई कर रहा है। तो सिंपल समझिए, इससे पहले भी राजस्थान गवर्नमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक दिसंबर में भी डिसीजन आया था, उसमें माइग्रेशन के मुद्दे को एक्सप्लेन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया था। तो उसमें अगर सिंपल समझिए कि अगर आपकी कैटेगरी में आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है और आपने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया और आपका कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में भी क्लियर हो रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जा रहा है उसको भी आप बीट कर रहे हैं, और आपने कोई भी अपने रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं उठाया है, मतलब आपने एज रिलैक्सेशन नहीं कोई क्लेम किया है, आप अनरिजर्व कैटेगरी की एज में ही लाई कर रहे हैं, आपने अटेम्प्ट का भी कोई लाभ नहीं उठाया है, आप प्रीलिम्स स्टेज में, मेंस स्टेज में, किसी भी स्टेज में कोई लाभ नहीं उठा रहे, तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही रहेंगे, आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को भी क्लेम कर सकते हैं। ये है रूल, ये है माइग्रेशन का रूल। मतलब आप प्रीलिम्स में भी अगर कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टेज के एग्जाम में आपने बेनिफिट ले लिया, फॉर्म भरते समय अगर एज रिलैक्सेशन ले ली, तो फिर आपके लिए जो आवंटित सीट है, जो रिजर्व्ड सीट है,
उसी पर आपको फाइट करनी पड़ेगी, उसी कट ऑफ को मैच करना पड़ेगा, और जो फाइनल पोस्टिंग आपको मिलेगी वो जो ओ सीट होंगी रिजर्व कैटेगरी वाली उसी पर मिलेगी। उसके अलावा आप अनरिजर्व को क्लेम नहीं कर सकते। इस बात को क्लियर किया गया है इन दोनों डिसीजंस में। तो राजस्थान वाले पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है हमारे। और ये जो डिसीजन आया ये जनवरी में आया, इस पर भी सबकी निगाह है और ये कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा है। अब देखिए एग्जाम से इसका रिलेवेंस क्या है। एग्जाम से रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि जो पॉलिटी का पेपर होता है जीएस पेपर 2, उसमें आप रिजर्वेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर आप एज ए एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को कोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वहां पर। एसए में अगर रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ आए तो आप वहां पे इसको जो है रिजर्वेशन इन जॉब्स या रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स पर आप इसको कोट कर सकते हैं। दूसरा, इंटरव्यू के दौरान आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है रिजर्वेशन को लेकर या जॉब्स में रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को लेकर, तो वहां पे भी आप इस डिसीजन को कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फाइनल टेक अवे क्या है इस जो मेरी पूरी वीडियो है इसका, कि मेरिट जो है वो डिफाइन होगी रूल से और रैंक से नहीं। रैंक के आधार पर मेरिट नहीं डिफाइंड होगी, जो रूल्स बने हैं, जैसे इस केस में ये 14 रूल था तो उससे होगा। उसी तरह माइग्रेशन का एक अलग रूल है, उसको भी फॉलो होना चाहिए और इसको भी फॉलो होना चाहिए। बात रूल्स से चलनी चाहिए क्योंकि रूल्स जब बनाए जाते हैं तो वो हर चीज़ हर सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी होता है समय के साथ साथ। तो इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है चीज़ें, आयोग भी रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं और कैंडिडेट भी रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी चीज़ें आगे चल के सही होंगी। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी तरह का कोचिंग या गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप समर्पण आईएएस के कोर्सेस पे जाके उनको भी देख सकते हैं और उनको अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। हम 2 ईयर का प्रीमियम कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो फाउंडेशन कोर्स होता है उन बच्चों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो अभी लॉन्ग टर्म गोल रख रहे हैं यूपीएससी को, या फिर हम 1 ईयर का 10 मंथ्स का भी फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो टारगेटेड स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल नेक्स्ट ईयर ही यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस तरह के और वीडियोस को चाहते हैं तो आप समर्पण आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे और भी प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम चैनल जो समर्पण आईएएस का है उसको भी सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं इस तरह से सारे वीडियोस और बनाता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही जानकारी देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।